एपिसोड 2। तो एपिसोड 2 के स्टार्टिंग में हम देखते हैं अपनी लूफेफे को, जो अपने सामने दासी को देखते कहती है, तुम कौन हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? मेरे कपड़े किसने बदले? वो उसके सामने एक लंबी चौड़ी लिस्ट का पूरा देती क्वेश्चन की लिस्ट कि तुम मेरे को चलो इसका जवाब बताओ। तो जो हमारी दासी होती है वो कहती है मैं मतलब वो कहती है मिस फेफई, मैं आपकी दासी हूँ। ये सुन के हमारी जो फेफई होती है वो कहती है क्या? ये तुम क्या कह रही हो? और फिर वो कहती है कि क्या तुम लोग यहाँ कोई ड्रामा की शूटिंग कर रहे हो या फिर तुमने मुझे किडनैप किया? अगर तुम शूटिंग कर रहे हो टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ काम तो करूँगी, पर तुमने एक क्राइम किया है। फिर उसे एक लंबा चौड़ा लॉ पे लेक्चर झाड़ती है, पर वो तो ठहरी एशियन टाइम की, उसे कहाँ ये सब समझ में आने वाला था। तो वो कहती है, तो हमारे लोग कहते हैं ये क्या है? चुप रहो तुम। सच्ची तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा? मैं तुम्हें इतना बड़ा लॉ पे लेक्चर झाड़ी और तुम्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा। और फिर वो बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाती है। फिर वो जब वो कमरे से बाहर निकलने की कोशिश करती है तो उसके जो सर्वेंट होते हैं वो उसे रोक लेती है और कहती है आप इस यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। तो फिर हमारी जो लू होती है, आई मीन लू फेफई, उसे समझ में तो आ जाता है कि ये सच में लग रहा है कि अपने मतलब एंशियंट टाइम में चली गई है। तो हमारे लोगों को इस पर 90.99% भरोसा हो जाता है। तो जो हम सर्वेंट होती है वो कहती है अच्छा ठीक है, आप जो बोलेंगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, बस आप यहाँ से बाहर नहीं जा सकती। ये सुन के हमारी फिफी कहती है मैं क्या करूँगी यहाँ पर, क्या करूँ। सोचने के बाद उससे आइडिया आता है और वो कहती है कि मुझे मैं बैग ला के दो। पर वो दासी, उसे कहाँ समझ में आने वाला। तो हमारी जो फिफई होती है वो उसे एक्शन करके समझाती है कि मतलब मुझे मेरा बैग ला के दो। तो वो कहती है अच्छा तब वो बंडल की बात कर रही है। तो हमारी जो फिफई होती है वो उसमें से सारा सामान जब देखती है निकाल के, तो वो कहती है मेरा टीज़र अभी भी मेरे पास है, मैं इसे भाग सकती हूँ यहाँ से बाहर। ये सुन के जो लेडी थी, क्या आपने कुछ कहा? हाँ फिर कहती नहीं, मैंने कहाँ कुछ कहा, मैंने कुछ कहा नहीं ना, नहीं। वो भी उसे कंफ्यूज ही कर देती है और फिर वो अपने टीज़र को उसकी तरफ पॉइंट करते हुए उसे डरा के वो रूम से बाहर निकल जाती है। पर वहाँ पर जितने भी लोग वहाँ से बाहर काम कर रहे होते हैं वो सब उसके पीछे लग जाते हैं कि आप बाहर नहीं जा सकती, भाग नहीं सकती। तभी वहाँ पर एक लड़का होता है जो फ्लावर को पानी दे रहा होता है, वो भी हमारे फिफई के पीछे भागता है। तो हमारी फिफई कहती है तुम सब में से दूर हो जाओ प्लीज़ प्लीज़, और बोलती कि प्लीज़ आप लोग मुझे मतलब मेरा पीछा करना बंद करो। तो ये कहती है वो, तब तक हम देखते हैं कि वहाँ पर जो मास्टर फैंग होते हैं वो ये सब दूर से ही खड़े होकर देख रहे होते हैं। तो जो वो जो लड़का होता है जो फ्लावर को पानी दे रहा होता है वो हमारी फेफई से लड़ जाता है और उसके हाथ से जो फ्लावर होता है वो हमारे मास्टर फैंग के ऊपर जाके गिरता है। तो जो मास्टर फैंग होते हैं वो अपने आगे अपना शील्ड लगा लेते हैं अपना पावर यूज़ करके। तो हमारी फेफई वॉज लाइक क्या तुम्हें अपनी जान देनी है क्या? बोलो मैं तुम्हें मर्डर कर देती हूँ, ये तुम क्या कर रहे हो, भागो वहाँ से जल्दी। पर हमारे मास्टर फैंग को तो खुद के पावर पे इतना भरोसा था, अब उनका भरोसा भी टूट गया। तो उनका जो पॉट होता है वो परफेक्ट उनका हेडशॉट होता है और वो लगते ही मास्टर फैंग के सर से खून निकलना शुरू हो जाता है। तो हमारी फेफई उनके पास जाती है और कहते भैया सॉरी, ये मैं जानबूझ के नहीं करना चाहती थी, पर आपको वहाँ से हट जाना चाहिए था। और वो उन्हें एडवाइस देती है, पर जो मास्टर फैंग होते हैं वो तो ये शॉक में होते हैं कि उनका पावर काम नहीं कर रहा, ऐसे कैसे हो सकता है। तो वो हमारे फेफई को कहते हैं ठीक है मैं तुम्हें एक शर्त पे माफ़ करूँगा। तो हमारी फेफई कहती है वो क्या? तो हमारे जो मास्टर फैंग होते हैं वो कहते हैं तुम मेरे पर एक बार फिर से फ्लावर पॉट फेंको। हमारे फेफई कहते क्या? मुझे आपका मर्डर नहीं करना, वो तो मैं वैसे ही बोल दी थी। तो हमारी जो फेफई होती है वो कहती है प्लीज़ प्लीज़। तो मास्टर फैंग कितने फोर्स करने के बाद हमारी फेफई एट लास्ट कहती है ठीक है, पर यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं
वो सब मतलब मेरे गवाह हैं कि मैंने ये आपके प्रेशर में आके किया। तो बाद में आप मुझे मत बोलना कुछ। ये कह के वो पॉट लेके फट से हेडशॉट मार देती है मास्टर फैंग के सिर पे। पर अब की बार की तो हमारे मास्टर फैंग की हालत और भी ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनका ऐसी हालत देख के वहाँ पर सब तो शॉक्ड हो ही जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर लॉर्ड चेन और साथ में वो बिजनेसमैन वो भी आ जाते हैं, सु शुनशैन। तो वो कहते हैं कि सु शुनशैन कहते हैं कि ठीक है, ये क्या हो गया आपको मास्टर फैंग, आपके ऊपर से इतनी बदबू क्यों आ रही है। तो मास्टर फैंग कहते हैं सु शुनशैन की तरफ उंगली दिखाते हुए कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तभी वहाँ पर जो लड़का होता है जो उसे मतलब पानी दे रहा होता है, वो कहता है वो मैं आज इसके ऊपर दवाई छिड़का था तब तक ये सब हो गया। ये सुन के वहाँ पर जो शुनशैन होता है वो वहाँ पर हंसने लगता है। तो जो मास्टर फैंग होते हैं वो हमारी फिफई को ब्लेम करना शुरू करते हैं। तो हमें फिफई कहती है क्या मैं तुम्हें हिट करने के लिए कुछ नहीं कहा था, पर तुमने मुझे फोर्स किया तो मैंने तुम्हें हिट किया। तो वहाँ पर जो लड़का होता है वो कहता है नहीं तुम झूठ मत बोलो। ये सुन के जो हमारी फिफई होती है वो उसे एकदम डांट के चुप करवा देती है। तो जो शुनशैन होता है वो मास्टर फैंग का मज़ा लेते हुए कहता है अच्छा हुआ इन्होंने सिर्फ अपना हिट करवाया है सर, नहीं तो ये तो खुद को ही मार देंगे। तो ये बात तो हमें ये भी पता चल ही जाता है कि आधे पागल हो गए होंगे हमारे मास्टर फैंग। ये तो भाई वही बात हुई, खुद के पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मारना। तो बाद में वो अपने सैनिक को कहते हैं कि मास्टर फैंग को यहाँ से उठा ले जाओ। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो लॉर्ड चैन होते हैं वो हमारी फिफई को कहते तुम मेरे साथ आओ। तो हमारी फिफई सोचती क्या कहीं मुझे मारेंगे, कहीं मुझे मतलब मेरा सर तो नहीं काट देंगे। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लॉर्ड चैन का घर, मतलब महल, जहाँ पर हमारी फिफई आती है। तो जो लॉर्ड चैन होते हैं वो कहते हैं और तुम्हारा नाम क्या है। तो हमारी जो फिफई होती है वो कहते हैं लू फिफई। तो जो लॉर्ड चैन होते हैं वो उसके नाम की तारीफ़ करना शुरू कर देते हैं। पर हमारी फिफई के मन में तो यही चल रहा होता है कि अच्छी बात है, बकवास, बस सारी बुराई कर रही होती है वो। फिर वो कहती हैं ये कौन सा साल चल रहा है। तो वो कहते हैं शिंग्याओ चल रहा है, मतलब ईयर का नाम बताते हैं, अभी शिंग्याओ चल रहा है। तो हमारी फिफई उनसे पूछती है कौन सी डायनेस्टी है। डायनेस्टी है। तो हमारे जो लॉर्ड चैन होते हैं वो कहते हैं ये डायनेस्टी, ये क्या होता है, तुम्हें कुछ पता है इसका मतलब क्या है मतलब। तो जब हमारी फिफई होती मेरे पास टाइम नहीं है तुम्हारे साथ खेलने के लिए, तो मैं तुमसे बाद में बात करूँगी। ये कह के वो वहाँ जा रही होती तब तक जो हमारे लॉर्ड चैन होते हैं वो कहते हैं क्या तुम खाना खाना पसंद करोगे अभी। तो हमारी फिफई कहती है हाँ खाना मतलब पैसे, पर पैसे तो मेरे पास है नहीं। तो इसलिए तभी वो वहाँ जाने की फिर से तैयारी करती है। तब तक वहाँ पर सारी दासी आके वहाँ पर खाने रख जाती हैं। तो ये देख के हमारी फिफी कहती है तुम उतने बुरे नहीं है जितना मैंने सोचा था। ये कहते ही जो लॉर्ड चैन होते हैं वो वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है बेतांग ई, मतलब वही एम्परर ज़ाचेंग जिन्हें हमें स्टार्टिंग में देखा था। तो वो तो अभी इस टाइम पे एम्परर है। तो हम देखते हैं कि जो मास्टर फैंग है वो उनके पास जाते हैं। तो वो कहते हैं कि क्या तुम्हें मेरी पेंटिंग अच्छी लगी। वैसे तो उनकी पेंटिंग सच में बहुत मुझे अच्छी लगी, बहुत प्यारी लगी, क्योंकि मास्टर फैंग का जो इतना अच्छा चेहरा उन्होंने बनाया था मुझे बहुत अच्छा लगा। तो अगर आपको भी अच्छा लगा होगा तो आप प्लीज़ कमेंट में बताना। तो नेक्स्ट हम आते हैं। तो वो ये कह के वो वहाँ से पोस्टर मतलब उनकी पेंटिंग को लेके मास्टर फैंग चले जाते हैं। दूसरी तरफ हमारी जो फिफई होती है वो खाना खा रही होती है और वहाँ पर एक लड़की आती है और उनका हमारी फिफई का खाना चुरा रही होती है। तो हमारी फिफई उसे देख लेती कि वो कहाँ पर है। तो वो कहते तुम तो एक बच्ची हो, तुम मेरा खाना क्यों चोरी कर रही हो। तो ये देख लेती जब वो लड़की, तो वो वहाँ से भागती है। तो वो लड़की एक छोटे से होल में से बाहर निकल जाती है, पर हमारी फिफई जो होती है वो वहीं पर अटक जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो हमारी फिफई है
वो कहती है मैंने कुछ ज़्यादा ही खा लिया, बहुत मोटी हो गई, मुझे एक्सरसाइज करने की बहुत ज़रूरत है। तो हम देखते हैं कि वो लड़की के जो ग्रैंडफादर होते हैं वो आ जाते हैं और वो उसे वहाँ से लेकर चले जाते हैं। फिर हम देखते हैं लॉर्ड चेन, शू शुनशियान और शांग्यू को, जो वहाँ पर खड़े होकर अपनी बात कर रहे होते हैं। और तो लॉर्ड चेन कहते हैं कि जनरल चू, आपको जाके थोड़ा उसकी मदद करनी चाहिए। तो हम लोग देखते हैं कि वो हमारी फेफई उनके सामने वहीं पर अटक जाती है। तो जनरल चू जाके उसे एक लात मारती पीछे से और वो आगे की तरफ आ जाती है। तो कहते किसकी इतनी हिम्मत जिसने मुझे धक्का मारा, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, और मुझे गधे जैसे तुमने धक्का क्यों मार दिया। तो हमारी जो लू फेफई होती है वहाँ से बाहर जब जाती तो देखती वाह, मतलब सच में मैं पुराने टाइम में आ गई क्या। तभी वो उसे एक आदमी मिलता है जो वहीं पर सो रहा होता है, उसकी तबीयत बहुत अच्छी नहीं होती, मतलब ख़राब होती है। तो वहाँ पर जो लोग होते हैं वो कहते हैं सारे ऑची पॉचस को ऑची पॉचस को वहीं पर मतलब मर जाना चाहिए, वो लोग बहुत ख़राब होते हैं, ऐसे बोल रहे होते हैं। पर हमारे फेफे को ये अच्छा नहीं लगता, तो वो चली जाती है मतलब हॉस्पिटल देखने। तो रास्ते में से एक आदमी मिलता है और वो कहते हैं क्या तुम्हें ये लक्की चार्म वाला चाहिए सैचेट्स। तो हमारी जो फेफई होती है वो कहते क्या सच्ची। पहले तो ये देख के शॉक्ड होती है और उसके बाद वो कहती है मुझे बेवकूफ़ बनाना तुम बंद करो। वैसे हॉस्पिटल का है। तो वो जो आदमी था वो कहता है कि उस तरफ। तो हमारी फेफई जाते जाते पूछते वैसे किसका राज चल रहा है, मतलब कौन यहाँ पर एम्परर है। तो वो कहता है तुम्हें ये नहीं पता, अच्छा ठीक है लॉर्ड चेन। तो फिर ये कह के वो वहाँ से कहती कि थैंक यू और वहाँ से चली जाती है। फिर यहीं पर हमारा ये सीन कट होता है और हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है एम्परर का घर, जहाँ पर वो उसकी जो ग्रैंड माँ होती है वो हाँ यहाँ पर हम देखते हैं कि एक और कैरेक्टर की एंट्री हुई है जिसका नाम है शी यारान। बट यारान तो हम इसे सिर्फ यारान ही कहेंगे। और ये प्राइम मिनिस्टर की बेटी है और उसके पास सुपर पावर है कि ये इनविजिबल हो सकती है। वाह। तभी जो ग्रैंडमा होती है वो कहती है ठीक है, क्या तुम एम्प्रेस बनना चाहोगी। तब एम्पायर की जो वाइफ होगी वो एम्प्रेस होगी ना। तो वो कहती नहीं, मुझे लगता है कि हम लोग शादी नहीं कर सकते। तो यारान कहती है ऐसा। तो ग्रैंडमा कहते क्यों, तुम्हें लगता है कि जो महाराज है वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। तो हमारी यारान कहती नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं उनके लिए परफेक्ट नहीं हूँ। तो नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जो राजा का असिस्टेंट होता है वो आता है और कहता है आज नेशनल लक्की डे है। यहाँ पर एक और कैरेक्टर की एंट्री होती है नेक्स्ट सीन में जिसका नाम है बीतांग तांग। तो हम लोग इसे सिर्फ तांग तांग कहेंगे। तो वो जो है एम्परर का छोटा भाई है और उसके पास सुपर पावर है कि वो अपनी एक और शैडो बना सकता है। तो हम देखते हैं कि वो सारी लड़कियों का सेचेट्स है उसे कलेक्ट करता है और थैंक यू बोल के वहाँ जाता है। तब तक जो सारी लड़की हैं जिसका सैचेट उसने पकड़ा था तो वो उसे रोकती हैं और कहती हैं तुम्हें हमारे साथ हम में से कोई सी एक लड़की को चूज़ करना होगा। मतलब पर क्यों। तो वो कहते क्या तुम्हें याद नहीं आज नेशनल लक्की डे है, तो अगर तुमने जिसके भी सैचेट्स लिए हैं तो तुम्हें उससे शादी करनी होगी। ये सुन के जो टैंग टैंग है वो सरप्राइज़ और फिर कहता है मैं ऐसे कैसे भूल सकता हूँ। और फिर सारी लड़की जब उसे फोर्स करती हैं तो वो वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ हमें सीन दिखा देता है हमारी फिफई का जो इम्पेरियल हॉस्पिटल के सामने जाती है, मतलब हॉस्पिटल तो इम्पेरियल बोला जाता था उस टाइम पे। तो वो कहती है कि लॉर्ड चेन ने मुझे भेजा है यहाँ पर दवाई लेने के लिए। तो जो सैनिक होता है तुम्हारे पास वो कार्ड है क्या। तो हमारी फिफई कहती है नहीं अभी तो मैं भूल गई, पर बाद में मैं ध्यान दूंगी। पर कोई उसकी बात नहीं सुनता, उसे अंदर नहीं जाने देता। तो हम देखते हैं दूसरी तरफ से एक और कैरेक्टर जिसका नाम है बै वुचेन और उसके पास सुपर पावर है कि वो किसी के भी माइंड को रीड कर सकता है। तो वो ये सारी बातें दूर से सुन रहा होता है और हमारी फेफई उसे देख लेती है और वो कहती कहीं ये स्टॉकर तो नहीं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि तांग तांग के पीछे सारी लड़की पड़ी होती है। तो ये वहीं पर हमारी फेफई बै वुचेन
तांग तांग और सारी लड़कियां होती हैं। तो इतनी सारी बड़ी भीड़ को देख के जो बैबूचन का रिएक्शन होता है वो कुछ ऐसा होता है। तो हम देखते हैं कि हमारी फेफई उसे देख लेती है, तो उसे तो जो बैबूचन होता है वो वहाँ से छुपता है, और जब वो फिर से देखता है तो वहाँ पर हमारी फेफई नहीं होती। तभी वहाँ पर जनरल चू होती हैं, और वो यहाँ की एक और कैरेक्टर हैं जिनका नाम है फैंग शिंग नान, बट हम इन्हें क्या है कि हम इन्हें जनरल चू बोलेंगे। तो ये क्या, इनके पास सुपर पावर है कि इन्हें बहुत अच्छी कुंफू आती है। तो इसी के साथ हमारा एपिसोड 2 यहीं पर ख़त्म होता है। थैंक यू, बाय बाय।